हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग की क्लास। तो रीजनिंग की पिछली 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट। अब अल्फ़ाबेट तो हम वैसे कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, 1 KG, LKG, UKG यानी कि कक्षा 1 से पढ़ते हुए शुरू किए हम अल्फ़ाबेट। लेकिन ये रीजनिंग, तर्क शक्ति, तर्क लगाना है हमें इस चैप्टर में, और किस बेस पर, वर्णमाला के आधार पर। तो वर्णमाला परीक्षण को किस तरह से हमें अप्लाई करना है इस चैप्टर के प्रश्न को हल करने में, तो सीखते हैं। निर्देश है शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। अब कोई भी 4 शब्द हो सकते हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, कोई वर्ड हो सकता है, किसी की स्पेलिंग, कोई चीज़ हो सकती है, उनको सबको कुछ भी प्रश्न हो सकता है इस जगह में। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, ये 4 नाम दिए हुए हैं। अब इनको हमें अल्फ़ाबेट यानी शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया, वो शब्दकोश होती है डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पर, क्योंकि ये इंग्लिश से लिखे हुए हैं। तो अब हम इसको देखेंगे। राम किशोर लिखा है और राजेश, रमेश, राजकिशोर। तो अगर हम देखें कि आर और आर चारों में आर आ रहा है, इस तरह करना होता है इसको कि अल्फ़ाबेट ABCD के अनुसार पर सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, उसी के अनुसार इनकी नंबरिंग की जाती है। तो आर चारों में है, नहीं पता चल रहा है। आगे एक अक्षर और बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये A है और इसमें भी A है, इसमें A है, इसमें A है, तो A से भी नहीं पता चला। अब आगे हम क्या चलेंगे, यम, तो इसमें भी यम है और इसमें भी यम है, तो ये तो 13वें स्थान पर हो गया। तो ये दोनों 13वें में हो गए, लेकिन इसमें क्या है, ये J 10वें स्थान पर है और इसका भी J 10वें स्थान पर है। सबसे पहले वाला हमें बताना है। तो ये दोनों राम किशोर और रमेश वाले से तो मतलब नहीं है। अब इन दोनों में से हम चेक करेंगे। तो राजेश का J और इसका राजकिशोर का J दोनों 10वें स्थान पर है। अब आगे देखेंगे, ये ई किस नंबर पे आ रही है, 5वें नंबर पर। E5 नंबर में होती है ना अल्फ़ाबेट में, और वहीं पर इसका अगर K देखें तो K किस में होता है, 11वें स्थान पर। सबसे पहले वाला हमें बताना है, तो सबसे पहले वाला क्या निकला, राजेश। तो ये क्या हुआ, पहले स्थान पर आया। अब इसी तरह हम इनकी नंबरिंग सभी की कर सकते हैं, और ये दूसरे नंबर में आया। फिर इसमें चेक कर लेंगे, अगर इसको देखें के 11वें स्थान पर है और इसके बाद आने वाला वर्ड जो है इसका E5 5वें नंबर पर है। तो ये पहले में हुआ, ये दूसरे में हुआ, ये तीसरे में हुआ, और राम किशोर 4थे स्थान पर हुआ। लेकिन अभी हमें बताना पहले नंबर पर है, तो ये राजेश हो गया पहले स्थान पर। इसका हम निकाल लिए कि सबसे पहले नंबर पे राजेश है। अब अगले प्रश्न से देखेंगे हम, शब्दकोश के अनुसार अंतिम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। अब इसे देखें ना कि अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेट A से Z जो होते हैं उसमें से चेक करना हमें कि ये बताइए कौन से वर्ड पहले स्थान पर, कौन दूसरे में, कौन तीसरे में। अंतिम वाला बताना, लेकिन अंतिम वाला कैसे बता पाएंगे, जब आगे के तीनों पता कर लेंगे तभी तो बताएंगे। तो अब देखते हैं, H तीनों एक जैसा वर्ड है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक अल्फ़ाबेट है, तो अब उसके आगे बढ़ेंगे A और इसका E, और इसमें E है, इसमें E है, तो यानी तीनों में तो E है, लेकिन इसमें H के बाद A आ रहा है, पहले नंबर में है, और ये क्या करेंगे, इसका स्थान पहला हो गया। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे E 5वें में है, इसकी भी 5वें है, इसकी 5वें में है, और उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद सभी के A आ रहा है। हार्ट में A है और हीट में A है, हैवी में A है। फिर नहीं हमें पता चला कि कौन सा स्थान आएगा। अगर उसके बाद हम देखें तो ये T 20 है, और इसका R क्या है, 18वें स्थान पर है, और इसका V 22वें स्थान पर है। तो हमें यहाँ से सब पता चल गया कि हेट पहले नंबर में था और हीट जो है दूसरे नंबर में है। हीट का स्थान हुआ दूसरा, और हार्ट का 18वां है ना, हार्ट में 18वें नंबर में ये R आ रहा है, इसलिए ये हो गया तीसरे स्थान पर। और हैवी 4थे नंबर में है और सबसे लास्ट में है। क्यों है, क्योंकि ये V 22वें नंबर पे आता है, और हमें यहीं से पता चल गया। अगर नहीं पता चलता तो क्या करते, फिर आगे वाले अल्फ़ाबेट में भी हम पहुँचते, T Y और इसका T
सभी को चेक करते, लेकिन अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता चल गया। तो इनका क्रम कैसे बनाइए, ये पहले स्थान पर, हीट दूसरे में और हार्ट तीसरे में, हैवी अंतिम नंबर में आ रहा है और अंतिम स्थान वाला वर्ड हमें बताना भी था। तो हैवी क्या हो गया, अंतिम स्थान पर हुआ। ठीक, अब आगे का प्रश्न है इसी तरह अंतिम वर्ड वाला बताना है कि अंतिम स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा। तो वेट और वाल, वेल, वॉक, क्या आ रहा है, सभी में डब्ल्यू आ रहा है। डब्ल्यू किस स्थान पर होता है, 23वें में आ रहा है, 23वें में है। ठीक, तो यानी कि इससे हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा अंतिम स्थान में होगा, कौन पहले में होगा। उसके बाद देखेंगे इसका ए है, इसका ए है, इसमें ई है और इसमें वॉक में भी ए आ रहा है। तो इसमें तो इन तीनों में हमें अभी कुछ नहीं पता चला, लेकिन इसका तो पता चल गया। लेकिन ई है किस नंबर में, 5वें नंबर में आती है ना ई, तो इससे अभी हमें पता नहीं चला। अभी ये वाले चेक करेंगे हम कि ए के बाद वेट में ए के बाद आई आ रहा है, आई किस नंबर में है, 9 नंबर में है, और इसके बाद यल है जो 12वें नंबर में। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसका वॉक भी यल जो है ये भी 12वें स्थान पर है। तो हम कह सकते हैं कि वेट जो है आई हमारा 9वें स्थान पर होती है, तो ये 9वें नंबर में है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इनसे पहले है, क्योंकि यल 12वें नंबर में होता है। अल्फ़ाबेट में कुछ आई से 3 कदम बाद में ही मिलेगा, और वेट जल्दी आ रहा है, आई जल्दी आ रही, तो इसका पहला स्थान हो गया। अब इनमें चेक करेंगे हम कि ये वॉल 12वें में है और ये डब्लू और ई से हमें पता चल रहा है कि ये डब्लू और ए। अभी इसको छोड़ देंगे, ए वाले जब हैं तो इन्हीं को चेक करेंगे। इसके बाद यल 12 है और यल 12 है, फिर इसके बाद 12 है और ये यल के बाद के है, के जो कि 11वें स्थान पर आता है, इसलिए हम इसका स्थान कौन सा देंगे, इसका स्थान देंगे हम दूसरे नंबर में। ठीक, ये पहले वेट आया पहला स्थान और वॉक आया दूसरा स्थान, फिर उसके बाद अब 2 वर्ड बचते हैं, वॉल और वेल। तो WA और WE, यहीं से हमें पता चल रहा है क्या कि W के बाद अगर A आ रहा है, A पहले नंबर में होता है तो पहले नंबर में है, इसीलिए हम इसे कह देंगे कि इसका हम प्लेस दे सकते हैं तीसरा। ठीक, तीसरा स्थान हो गया डिक्शनरी में। और जब तीसरा तीनों हो गए तो इसको तो कह ही देना है कि अंतिम बचा है और ये चौथे स्थान पर है। ठीक, तो अंतिम वर्ड इसमें क्या निकला, वेल निकला, उसमें है भी निकला था, तो इसका हुआ अंतिम वर्ड वेल। गाइस, इस तरह से ये अल्फ़ाबेट परीक्षण वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। आशा करती हूँ ये सेशन समझ में आया होगा। लाइव करने की कोशिश करेंगे हम कुछ दिन में। गाइस, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर। लाइक करें।